जितनी विमेन के साथ वो सोया था सबको ब्लैकमेल करता था। उसके मोबाइल के कवर को जब खोला उसके अंदर लड़कियों के बाल इतने इतने काट के रखे हुए थे उसने। इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करता था। आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज से बिलोंग करते हैं, ओनर हो। कैसी है दुनिया? दुनिया के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलता है। तो ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं आपके पास? एक डॉक्टर आई हमारे पास, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। नेपाल की एक बहुत रिच फैमिली थी, उसकी सेक्रेटरी थी 17 साल की। कोई फनी केस पूछना? ये बहुत साल पहले की बात है। अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, आप इनको कैसे हायर करते हो? हाउसवाइफ्स हो गई, हम इनको एज इन्फॉर्मर रख लेते हैं। पूरे देश में कितने इन्फॉर्मर? वो हम कैमरे भी नहीं बोल सकते। सबसे बड़े इंफॉर्मेशन कैरियर्स कौन होते हैं आपके घर के? मेड्स। यस। मेड से कैसे पूछ लो? देखो हम डिटेल मेथोडोलॉजी तो नहीं बता सकते। हाँ। देखो हम डायरेक्टली पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताइए। तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है ना। वो तो हमारा टॉप 3 कैटेगरीज क्या रहेगी? हमारे पास एक डॉक्टर लेडी थी, शी यूज्ड टू फील, जब वॉशरूम जाती हूँ वैसे कोई नीचे बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। देखो आपके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, आपको आदमी दिखाई दे रहा है? कोई वियर्ड रिक्वेस्ट आई हो क्लाइंट? बट बॉलीवुड सेलेब्स के भी केसेस आते हैं आपके? बहुत आते हैं, और बड़े बड़े नोन, वेल नोन। अभी हमने रिसेंट एक केस किया था इन बैंगलोर सिटी। तो दिस पर्सन वाज ब्लैकमेलिंग 20 वुमेन। हमारे क्लाइंट को भी ब्लैकमेल कर रहा था, बट शी वाज नॉट नोइंग दैट ही इज ब्लैकमेलिंग 20 वुमेन। व्हेन वी ब्रॉट हिम आफ्टर फाइंडिंग, व्हेन वी ब्रॉट हिम टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, वी फाउंड आउट वीडियोस ऑफ 20 वुमेन विद हिम। जो उसने 2015 से लेके अब तक 2025 तक जितनी विमेन के साथ वो सोया था सबके साथ उसने वीडियोस बना के रखी हुई, सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, सबको ब्लैकमेल करता था। महीने का टर्नओवर बहुत होगा उसका। हाँ, जबरदस्त टर्नओवर था। लाइक ही वाज अ डांस इंस्ट्रक्टर, राइट? सो ही यूज्ड टू कैच दीज फीमेल्स इन हिज डांसिंग क्लासेस ओनली, पर्सनल डांस की क्लासेस लेने में एंड ऑल दैट, ठीक है। सो सारी लेडीज ज़्यादा मिडिल एज होती थी, ऑल वर मैरिड लेडीज, तो वो कहीं जा भी नहीं सकती, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती। टारगेट भी वैसी लेडीज़ को ही करता था जो उसको पता था कि ये ऐसे टारगेट्स हैं कि ये कहीं जाएंगे ही नहीं, इनको जिंदगी भर ब्लैकमेल होना पड़ेगा, जिंदगी भर, ठीक है। तो ऐसी लेडीज़ को ही वो टारगेट करता था। तो फाइनली अच्छा, वो जो लाइफस्टाइल मेंटेन करता था, मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़, वो उसको जो है मोबाइल फ़ोन, एक डांस इंस्ट्रक्टर, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था वो। 10 लाख रुपए की उसने बाइक खरीदी हुई थी। अरे बाप, 10 लाख की बाइक? या सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट ही वाज लीडिंग ओनली बाय डूइंग दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उससे भी हमने सारे के सारे 20 लेडीज़ के वीडियोस, फोटो सबको डिलीट करा, सबको फ़ोन करके बताया कि आपके ऐसे ऐसे डिलीट हो गए हैं, नाउ यू डोंट नीड टू बी ब्लैकमेल्ड, नाउ यू डोंट हैव टू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। प्रॉब्लम ब्लैकमेलिंग केसेस में क्या होती है कि लोग ना फॉर्मली कंप्लेंट नहीं फाइल करते। आगे हमें वही बोलने आता है, 20-25 में से आई तो एक ही लेडी आपके फाइल उसने भी नहीं करी। एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ केस। हाँ, एफआईआर में नहीं हुआ वो। हाँ, तो बिकॉज उनके पास एफआईआर में क्या होता है ना, वो तो हमारे पास है ना, हमने उसका काम कराया, राइट? लेकिन उसकी एफआईआर नहीं बनती है। एफआईआर क्यों नहीं बनती? बिकॉज क्लाइंट खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं, उनको लगता है कोर्ट जाना पड़ेगा, उनके सारे एविडेंसेस कोर्ट में लगेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है उनका कि भाई हमें इस ब्लैकमेल से बाहर निकाल दो, बस किसी भी तरीके से हमारे सारे वीडियोस फोटोज डिलीट करा दो। इसने, लड़के ने क्या किया था, जब हम इसको थाने में लेके आए तो इसका, हम पुलिस मोबाइल फ़ोन चेक कर रही थी किसके वीडियोज़ हैं। पहले तो ये बता नहीं रहा था, कहते मेरे फ़ोन में किसी का वीडियो नहीं, आप देख लो, ये कर लो, वो कर लो। ही वॉज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट। फिर पुलिस को एक प्राइवेट फोल्डर मिल गया उसके फ़ोन में, ठीक है। तो प्राइवेट फोल्डर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। उसको बोला पासवर्ड बता, इसका पासवर्ड नहीं बता रहा था वो। कहते इसमें मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट इमेजेस हैं, मैं किसी गर्ल की ना वो इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकता दूसरों के सामने, ठीक है। सो पुलिस ने कहा अभी तेरी इज़्ज़त ख़राब करते हैं। तो उसने जब पासवर्ड लिया, उसने खोला तो उसमें 20 लेडीज़ के वो निकले, अच्छा अब क्या वीडियोस निकल गए उसमें। तो फिर तो जब एविडेंस मिल गया तो फिर तो पता ही चल गया था, फिर तो खुद भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। नाउ सबसे अलार्मिंग चीज़ क्या थी, वो देख के हम भी हैरान हो गए, पुलिस वाले भी हैरान हो गए। उसके मोबाइल के कवर को जब खोला, उसके अंदर अलग अलग लड़कियों के छोटे छोटे हेयर के बाल इतने इतने काट के रखे हुए थे उसने, और उसके अंदर कुछ एक कागज़ में नाला बांध के कुछ अंदर भभूत थी, वो भी उसके साथ रखी हुई थी। हमने कहा ये क्या है, मैं तो छोड़ दिया हाथ से एकदम से। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है ये, इतने सारे बाल लड़कियों के इसने रखे हुए मोबाइल फ़ोन के कवर में, ठीक है। सो पुलिस भी देख के हैरान, ठीक है। तो उससे पूछा कि तू उसका करता क्या है बालों का? कहते सर कुछ नहीं करता, ये तो मैं ना उनकी अपने उनको ये दिखाने के लिए कि वो मेरे लिए कितनी नियर और डियर हैं, हर किसी के बाल काट के अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। तो जब हमने उन लड़कियों से पूछा कि भाई आपके बाल काट के रखे, तो
किसी भी नॉलेज में नहीं था। तो विच मीन्स कि वो उनके बाल तब काटता था जब वो सो रही होती थी। एंड मे बी हमने फिर ये हमारा सस्पिशन इस तरफ गया कि वो शायद इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लैकमेलिंग की ना स्टेज होती है। क्या होता है कि ये आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है। मैं ये नहीं कहता, मैं पूरी कम्युनिटी को कभी गलत नहीं कहता, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स हर प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है। जिम इंस्ट्रक्टर्स, डांस टीचर्स, जुम्बा टीचर्स, ये एक ऐसी कम्युनिटी में से कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जिनका काम ही ये होता है कि मिडिल एज वुमेन को जो मैरिड हैं उनको एंटाइस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, एंटाइस करके उनसे रिलेशनशिप्स बनाना, फिर उनके वीडियोस बनाना। साथ में उनको लगता है, वो लेडीज़ भी यूथफुल सी हो जाती हैं, सोचते हैं इतना यंग लड़का, इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, यू नो ही इज़ रोमिंग अराउंड विद अस, ठीक है। तो उनके अंदर भी यूथ जग जाता है दोबारा से, और फिर वो जो है उनके जब वीडियोस वगैरह बन जाते हैं, वो विलफुली उसको गिफ्ट करते हैं कि वो, और बहाना क्या होता है मांगने का, डायरेक्ट नहीं मांगते शुरू में, ये कहते हैं ओ माय गॉड मेरा फ़ोन टूट गया आपसे बात करते हुए ना, मेरे पास अब पैसे भी नहीं है फ़ोन खरीदने के, बताओ मैं फ़ोन कैसे खरीदूंगा, ठीक है। सो लेडी ने उसको 32,000 रुपये का एक फ़ोन दिला दिया, ठीक है। कहते हैं मैं 32,000 रुपये का फ़ोन यूज़ करूँगा, व्हाट डू यू थिंक, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने, मैं 32,000 रुपये का फ़ोन यूज़ करूँगा। तो फिर उसको 1,50,000 रुपीज़ का फ़ोन उसका जाके बाय करके आया, राइट। उसको लड़की के पास सेकंड हैंड कार थी, उसको कहता है मैं जब भी आपको ना डांस क्लासेस देने आता हूँ, वो मैं ना भीग जाता हूँ बाइक पे, तो मेरे पास ना वो कार होती तो मैं कभी छुट्टी ना करता। तो क्या किया उसने, एक दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया कि आपने सेकंड हैंड कार मुझे दे दो, ठीक है। इस तरीके से वो पैसे एक्सट्रैक्ट करता था इनिशियली। अच्छा, एक वक्त आता है जब आदमी को ना सच का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। सच तो आ ही जाता है ना एक ना एक दिन लेडीज के सामने, लेकिन सच सामने आता है ना, विड्रॉ करती हैं। जब विड्रॉ करती हैं, वहाँ से रियल ब्लैकमेलिंग चालू होती है। पहले तो गिफ्ट्स का आदान प्रदान चलता रहता है, फिर ब्लैकमेलिंग कब शुरू होती है, जब वो मना कर देती हैं, ठीक है। सो वहाँ से रियल हमारी क्लाइंट उस स्टेज तक पहुँच गई जहाँ पर रियल ब्लैकमेलिंग चल रही थी। लेकिन कुछ एक लेडीज़ पुलिस स्टेशन में ऐसी आई, ठीक है, जिनकी अभी इनिशियली थी जो विलफुली उसको गिफ्ट कर रही थी, ठीक है। सो जब वो लेडीज़ आई, पुलिस ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई आपकी वीडियोज़ भी रिकवर हुई हैं, ठीक है। तो पहले तो उससे मिलने गई, ही वॉज इन द लॉकअप। उससे आकर पूछा कि मेरी वीडियोज़ कैसे हैं, पता नहीं कैसे रह गई, वो पुराना, मैंने तो आपकी वीडियो डिलीट कर दी थी, वो पुराना फ़ोन था उसमें रह गई। लेडीज़ खुद आके पुलिस को कह रही है जिसको छोड़ दे तो बड़ा इनोसेंट है, इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। पुलिस भी हैरान हो रही है, कहते हैं कि ये क्या बोल रही है लेडीज़, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पुलिस खुद इस बात से हैरान थी कि लेडीज़ आके ऐसा बोल रही हैं। फिर हमने उसको इस जो ये बाल काटने वाला इंसिडेंट था उससे रिलेट किया, तो लगा कि आर दे हिप्नोटाइज्ड, ठीक है, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या, एंड दे आर मैरिड, दे हैव किड्स, ठीक है। सो उनको कुछ सूझ नहीं रहा है व्हाट इज हैपनिंग, वो वशीकरण काइंड ऑफ थिंग। तो अल्टीमेटली, बट देन पुलिस अल्टीमेटली इन द नाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट, उसके ब्रदर इन लॉ से, उसकी सिस्टर से हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवाई कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा, उससे खुद से लिखवाई। देन शी वॉज लेफ्ट बिकॉज ऑफ नो एफआईआर। बिकॉज ऑफ नो एफआईआर।